बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोले, वही लिखेगा जो वही लिखा मिलेगा जो मन में सोच रहे हो। बाबा जी कोई सा भी खोलो, बाबा जी ने पर्चा खोला, देखो पहले लिख रखा, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक विशेष समुदाय की चमचागिरी करेंगे वोट लेने के लिए, परंतु हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगन टीवी में। और एक बार फिर से हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी हास्य कवि दीपक सैनी जी से। जी हाँ, ये वही हास्य कवि हैं जो कि अपनी मिमिक्री के द्वारा जो है सबको लोट-पोट कर देते हैं। और आजकल तो इनकी मिमिक्री जो है वो वायरल बाबा की ज़्यादा फेमस हो रही है। बात कर लेते हैं, कहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये चमत्कार कर दिया या बालाजी की कृपा हुई? नमस्कार। देखिए, ये जो मेरी मिमिक्री वायरल हुई है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो ये तो कृपा तो बालाजी की होगी, और मैं तो वैसे ही बजरंगबली का भक्त हूँ भाई, तो ये तो मेरे ही मुख से होनी थी। और कोई करे, देश में इतने सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, किसी से हुई नहीं, क्योंकि हम करते नहीं हैं, ये होती है, तो ये मुझसे ही होनी थी मुझे लगता है। और बहुत वायरल हुई है वो, और मैंने उसमें केजरीवाल जी का पर्चा बनाया है, बहुत सारे नेताओं का बनाया, लेकिन केजरीवाल जी वाला पर्चा बहुत वायरल हो गया है। नहीं, एक बात बताइए, केजरीवाल जी भी सोचते होंगे कि दीपक सैनी जो है वो हमारे पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? आपने तो बाबा को भी उनके पीछे डाल दिया। देखिए, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ और दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, तो कलाकार का फ़र्ज़ होता है कि वो सत्ता का विपक्षी रहे। तो सत्ता केजरीवाल जी की है, तो हम उनके जो काम होते हैं, जो कोई गलत काम होते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और आवाज़ के हम कुछ मारते थोड़ी है, व्यंग बाण छोड़ते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है ये तो। तो हम सबसे पहले तो वो व्यंग बाण जो है वो सुनेंगे, जो व्यंग बाण विपक्षी के तौर पे जो है दीपक सैनी लगातार आजकल मार रहे हैं। सबसे पहले तो वो सुना दीजिए, फिर आगे की वार्ता जो हम करते हैं। तो मेरे सपने में क्या है, हर वो व्यक्ति आता है जो बहुत पॉपुलर हो जाता है। तो इन दिनों बागेश्वर बाबा बहुत पॉपुलर हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो मेरे सपने में आए। मैंने देखा वो कथा कर रहे हैं, अचानक सामने केजरीवाल जी पड़ गए, उन्होंने कथा शुरू की। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का, आओ क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखा तुम्हारा पहले ही। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक नहीं चलाने देता, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोले, वही लिखेगा जो वही लिखा मिलेगा जो मन में सोच रहे हो। बाबा जी कोई सा भी खोलो, बाबा जी ने पर्चा खोला, देखो पहले लिख रखा, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक विशेष समुदाय की चमचागिरी करेंगे वोट लेने के लिए, परंतु हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना, एक मंत्र दे रहे हैं, सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, तो आपने सुना लगातार जो है जिस तरीके की अपनी हास्य कविताओं के द्वारा दीपक सैनी जो है वो सबको गदगद कर देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, बेसिकली हरियाणा से आते हैं आप, जी जी जी। बुंदेलखंडी कैसे आप बोलते हैं? ये तो माँ सरस्वती की कृपा है, एक्सेंट ही तो कॉपी करना होता है, आवाज़ तो एक्सेंट कॉपी करने की कला ईश्वर ने दी है मुझे, मैं कर रहा हूँ। अब आपने ये कहा ना कि कवि और मिमिक्री करता है, तो ये कवि कोई मिमिक्री थोड़ी करते हैं, कवि तो कविताएं सुनाते हैं, पर मैं कविताओं के साथ साथ ये भी कर लेता हूँ, तो ईश्वर की विशेष कृपा मैं मानता हूँ इसको। आपको ये नहीं लग रहा कि धीरेन्द्र शास्त्री आपका भी पर्चा ना निकाल दे कहीं? मेरा सौभाग्य होगा अगर वो मेरा पर्चा निकालेंगे तो। अच्छा, दीपक जी, अगर बात की जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री अभी दिल्ली आने वाले हैं 5 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक वो दिल्ली में रहेंगे। उसके बाद नोएडा में है बैक टू बैक उनका 9 जुलाई से 12 जुलाई तक। तो अगर आपकी एक कविता सुन के वो अगर आपको इनविटेशन देते हैं कि उनके मंच पे आके बोलिए, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मुझे बुलाते हैं तो। और क्योंकि जिस तरह से सनातन का परचम वो पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मेरे लिए तो बहुत परम सौभाग्य होगा ये। मतलब चमत्कारों पे विश्वास है? चमत्कार ही तो होता है, ये चमत्कार ही तो है। आपने बोला हरियाणा में पैदा हुए और दिल्ली में, हरियाणा के हैं, दिल्ली में पैदा हुए और बुंदेलखंडी की मिमिक्री कर रहे हैं, तो ये चमत्कार ही है। वरना हरियाणवी आदमी अपने टोन से बाहर निकलता ही नहीं है कभी। तो मतलब आप निकले तो कहीं ना कहीं मतलब बजरंग बली की जो कृपा जो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि मेरे ऊपर है और मैं सबका भला जो है वो सोचता हूँ, लेकिन
विवादों में रहते हैं बाबा जी अपनी इन बातों को लेके कि लगातार बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र, आपके हिसाब से उनकी जो ये बात है वो कहाँ तक सही है? देखिए, हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि सबको हिंदू बनाना है। हाँ। हिंदू एक जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हिंदू एक जीवन शैली है। तो हिंदू राष्ट्र बनता है तो राम राज क्या है? राम राज का मतलब यही है कि गरीबों का भला, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति का भला, सबका साथ सबका विकास, यही तो हिंदू राष्ट्र है और क्या है। नारा बीजेपी का बोल रहे हैं आप? बीजेपी का, भले ही बीजेपी ने इसको अपनाया है, लेकिन नारा तो सदियों पुराना है। राम राज की कल्पना तो महात्मा गांधी भी करते थे ना। तो देखिए लगातार जो है मिमिक्री के माध्यम से जो है हमने आपको दिखाया कि कैसे जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भी फैन जो हैं दीपक सैनी जी हो गए हैं, लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इनके फैन हो जाएंगे। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री तो यहाँ पे दीपक सैनी उनके मंच पे, उनके दरबार में हमें खड़े मिलें और वहाँ से जो उनके इतने सारे भक्त हैं वो भी सुन पाएं कि धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा, धीरेन्द्र शास्त्री के रास्ते पे भी कोई कवि या मिमिक्री आर्टिस्ट जो है वो चल रहा है। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।